सऊदी अरब के मक्का मदीना शहर में पूरी दुनिया से हर साल करोड़ों मुसलमान हज करने के लिए आते हैं। यही पवित्र काबा है जिसे इस्लाम में सबसे पाक माना गया है। सऊदी सरकार ने यहाँ सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि जब काबा पर भी आतंकी हमला हुआ था। यहाँ नमाज पढ़ रहे 1 लाख से ज्यादा नमाजियों को बंधक बना लिया गया। इस घटना से ऐसा हाहाकार मचा कि पूरी दुनिया हिल गई। ये खौफनाक घटना साल 1979 में 20 नवंबर को हज यात्रा के बाद हुई। यहाँ 200 आतंकी खुदा का भेजा हुआ मसीहा बताकर मक्का की पाक मस्जिद अल हरम में घुस गए। हज यात्रा खत्म होने से तीर्थयात्री अपने अपने देश वापस लौट गए थे, लेकिन मुहर्रम का पहला दिन होने से आतंकी हमले के वक्त काबा में 1 लाख से ज्यादा मुसलमान मौजूद थे। अल हरम में सुबह की नमाज अदा करके लोग बैठे ही थे कि सफेद कपड़ों में हथियार से लैस 200 आतंकी वहां आए और नमाजियों को घेरकर उन्हें बंधक बना लिया। सऊदी के आधुनिक इतिहास के इस सबसे बड़े हमले को लेकर एक बड़ा सवाल था कि मस्जिद में तैनात सिक्योरिटी कभी हथियार नहीं रखते। ऐसे में लोगों के पास हथियार कहां से आए या ये हथियारों के साथ मस्जिद के अंदर कैसे पहुंचे। बाद में पता चला कि हथियारों को ताबूतों में भरकर जनाजे की शक्ल में अंदर लाया गया था। इसके बाद पाक मस्जिद अल हरम में गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। काबा शरीफ में गोलियों की आवाज से दहल उठा। वहीं दरवाजे लोहे की मोटी जंजीरों से बंद कर दिए गए थे ताकि बाहर ना निकल सके। वहीं नमाजियों को अलग अलग भाषाओं में निर्देश दिए गए और उन्हें वहीं रहने के लिए कहा गया। इस्लाम के तीर्थ पर हमला हुआ था, लेकिन उससे निपटने की कई मुश्किलें थी। अल हरम मस्जिद पर हमले के वक्त ना तो सऊदी इंटेलिजेंस के चीफ प्रिंस देश में थे और ना ही सऊदी नेशनल गार्ड्स के चीफ प्रिंस अब्दुल्ला। हमले की जानकारी लगते ही वो वापस आए और ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। क्योंकि यहाँ मस्जिद इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक थी, ऐसे में इस बार सैन्य हमला करने के लिए कई धर्मगुरुओं से इजाजत ली गई। इसके बाद 14 दिन तक ऑपरेशन चला और इसमें 137 हमलावरों को मार गिराया गया और 63 को गिरफ्तार कर लिया गया। बचे हुए हमलावरों को गिरफ्तारी के 1 महीने बाद सऊदी अरब के 8 शहरों में सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दी गई थी। अमेरिका ने ईरान को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया था। इस हमले को लेकर पूरी दुनिया में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में गुस्साई भीड़ ने अमेरिकी दूतावास को आग के हवाले कर दिया था। वहीं सऊदी अरब के ऑपरेशन चलाने में पाकिस्तान और फ्रांस ने सैन्य मदद दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।